फैसलाबाद की तारीख का एक अलमनाक वाक़या पेश आया। माँ के साथ पूरी फैमिली इकट्ठी इस टाइम अपनी आंखों से सब कुछ देखा। वाक़या तो बहुत यहाँ पर देखे हैं, लेकिन ये उधर अकेली बेगम है। बहुत ज़्यादा बहुत दुख था, सबको दुख था। भगदौड़ इतनी बड़ी थी, मालूम नहीं हो रहा था करना क्या है। दूसरा वाक़या मैंने अपनी होश में देखा है। अच्छा, लेकिन ये एक नरवाला RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम फैसलाबाद के सबसे बड़े कब्रिस्तान, इसका नाम भी बड़ा कब्रिस्तान है, जो कि गुलामाबाद में है। क्योंकि बड़ा कब्रिस्तान इसलिए इसको कहा जाता है कि इसकी जो तारीख़ है वो कई सौ साल पुरानी है। और यहाँ पर कब्रिस्तान में जो बनने वाली कब्रें हैं, एक कब्र के ऊपर बनने वाली हज़ारों कब्रें हैं। जैसा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, कुर्बे क़यामत में एक एक कब्र से हज़ारों 72 जो है वो मुर्दे निकलेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे लाहौर का सबसे बड़ा मियानी कब्रिस्तान है, इसी तरह इस कब्रिस्तान की भी बहुत पुरानी तारीख़ है। जैसा कि आपको पता है कि फैसलाबाद की तारीख़ का एक अलमनाक वाक़या पेश आया। एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा वालिद जो कि अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटियों के साथ, जिनको वो डॉक्टर भी बना रहा था, अपने वर्कर के साथ, पूरी फैमिली के साथ दिल से प्यार करता था, मोहब्बत करता था, बहुत पोलाइट इंसान था। नाज़रीन, अब जितने मुँह उतनी बातें हैं। लोग जो मर्ज़ी तोहमत लगाएं, किसी के ऊपर गलत तोहमत लगाना भी बेबुनियाद गुनाह का काम है। लेकिन उसके जो घर में काम करने वाले वर्कर हैं, उन्होंने कहा है कि उस जैसा बंदा हमने आज तक नहीं देखा। वो ऐसा नफीस इंसान था। नाज़रीन, ये कब्रिस्तान है और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने शेख जवाद की कब्र है और उसके साथ उसके दो छोटे नन्हे बच्चे, एक का नाम मूसा था, एक का अरुमा बेटी। वो मूसा जिसकी चंद रोज़ कबल सालगिरह थी, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाई, प्यार करता था, अरुमा से प्यार करता था। बड़ी दो बेटियां थी जिनकी उधर कब्रें हैं माँ के साथ, और इधर जो है वो उनकी पहली बीवी की कब्र है। ये पूरे कब्रिस्तान में 7 लोगों की पूरी फैमिली इकट्ठी इस टाइम वो सो रही है अल्लाह की बारगाह में। नाज़रीन, मेरे साथ गोरकन मौजूद हैं, जो कि इस कब्रिस्तान के पुराने गोरकन भी हैं और जिन्होंने ये मनाजर कशी की, अपनी आंखों से सब कुछ देखा। आइए इनसे गुफ्तगू करके जानते हैं कि उस टाइम क्या रिक्कत अमेज़ मनाजर थे, क्या हाल था और अब क्या हाल है। आप ये देख सकते हैं, ताज़ी बिल्कुल कब्रें बनी हुई हैं, इनके ऊपर फूल पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अरफान भाई, क्या हाल है आपका? अल्लाह शुक्र। अरफान भाई, आपने बड़े बड़े नमाज जनाजा आते हुए देखे होंगे, कब्रें आप अपने हाथों से बनाते हैं। क्या मनाजर थे कि नन्हे बच्चे भी थे, मूसा सबसे छोटा, एक ही अकलौता बेटा। क्या कोई वालिद अपने बेटे को इस तरह बेदर्दी से मार सकता है? क्या कहना चाहेंगे सारा कुछ आप देखने के बाद? सर, ये अल्लाह को मालूम होगा उसने क्या किया है, क्या दुख थे उनको। बस दिली अफसोस था हमें। 7 कब्रें हमने तैयार की, 4-5 बंदे लगे थे। सुबह 6 बजे के लगे, शाम 6 बजे तक तैयार की। यही टाइम था जनाजे का। तो बहुत दिली अफसोस था। जब दफनाया तो हमसे यकीन जाने हमसे दफना नहीं था हो रहा, इतना दुख था। लेकिन दिल को हौसला देकर दफनाया। वाक़या तो बहुत यहाँ पर देखे हैं, लेकिन ये वाक़या बहुत दर्दनाक था। बाकी देखिए, पूरी फैमिली, एक कोई अचानक हादसा हो जाता है, कोई सैलाब आ जाता है, कोई आफत आ जाती है, वो बात एक अलग है। अलग। लेकिन एक जानबूझ के हंसता बसता घराना, क्या लम्हात होंगे। पहले शोहर को आए, फिर बीवी आई, कौन कौन किस तरह तदफीन की गई वो भी बताइएगा। यहाँ पर है ये उनके बाप की कब्र है। ये वो हम वहाँ पर बेटे हैं, बच्चे हैं 2। उधर उनकी फैमिली है बेगम के साथ, बच्चे हैं। उधर अकेली बेगम है उधर। सबसे पहले जो है वो किसको यहाँ पर तदफीन किया गया? ये काजम साहब थे। अच्छा, तो बच्चे थे, तो
सबसे पहले ये कब्रें जो बाद है में वो उधर बनाई। दफनाया गया। हाँ जी। अरफान भाई, आपने उस टाइम क्या मनाजर देखे यहाँ पर जब 7 एम्बुलेंस में मैयतें आई, एक एक करके आपने दफनाना था, कितना टाइम लगा उस टाइम, और यहाँ पर क्या मनाजर थे लोगों के? सर पूरा कब्रिस्तान भरा हुआ था, अच्छा। सबकी आंखों में आंसू था, रिक्कत अमेज मनाजर, बहुत ज्यादा, बहुत दुख था, सबको दुख था, हर आंख अश्कबार थी, इसको बात थी, बहुत दुख था ये। एक एक करके कितना टाइम आपको लग गया यहाँ पर? तकरीबन ये दफनाते दफनाते हमें तकरीबन लग गए 3 घंटे तो लगी गई। 3 घंटे जी। तो जो उनके बाकी घर वाले कौन कौन फैमिली मेंबर आए थे जो कि तदफीन के मौके के ऊपर यहाँ पर मौजूद थे, कोई आपको इसके बारे में भी पता हो? सर अब भजदौड़ इतनी बड़ी थी, मालूम नहीं हो रहा था करना क्या है। अच्छा, जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हुआ है सारा कुछ है, इसके बारे में? कुछ नहीं सर, क्या कहना है हमें, ये तो खुदा को ही मालूम है, हमें क्या मालूम। पहले आपने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह, आपको ये काम करते हुए कितनी देर होगी? किया है सर, हमारी तो चौथी पीढ़ी जा रही है। अच्छा। यहाँ पर, आप यहाँ पर जी, बड़ों को लगे बचपन, अब तीसरी चौथी पीढ़ी हमारी जा रही है, यही काम करते हैं शुरू से, जैसे मैंने कहा 100 साल पुराना। जी जी। तो आपने अपनी नवीयत का ये पहला वाकया देखा, या इससे पहले भी कोई ऐसा वाकया हुआ? दूसरा वाकया मैंने अपने होश में देखा है। अच्छा। एक ये कि नरवाला रोड के पास हुआ था वाकया, घर को आग लग गई थी। अच्छा। 7 तो 7 अफराद सड़ गए थे, अच्छा। बच्चे बीबी, तकरीबन 8-9 महीने हो गए, वो उधर तक तफनीम किए हैं। वो बड़ा, उसके बाद ये रक्कत अमेज मनाजर जो जी आपने जी। देखी, हाँ जी। तो वो आपका ही एरिया है? जी, ये पूरा कब्रिस्तान हम काम करते हैं। नहीं नहीं, जो 7 लोग जले थे वो इधर करीब का ही बात जी है? जी, ये नरवाला रोड के। अच्छा, नटगढ़ रोड। नाज़रीन, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम क्या मनाजर होंगे। यहाँ पर लोगों का कितना हजूम होगा, हर आंख अश्कबार होगी कि एक वालिद जो कि अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा दिली मोहब्बत करता था, अपने वर्कर्स के साथ, अपने मुलाजमीन के साथ बच्चों जैसा, भाइयों जैसा सलूक करता था, वो अपने कितना पोलाइट होगा औलाद के साथ भी। लेकिन अल्लाह जाने ऐसा क्या हुआ, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ऐसा यहाँ तक नहज क्यों आई, क्या मामलात बने, क्या मामला माजरा बना, या क्या ऐसी मजबूरी पैदा हो गई जिसके बाद अपनी पूरी फैमिली उसने सुफ़ा हस्ती से ख़त्म कर दी और उसके बाद अल्लाह के जान का नजराना पेश कर दिया। नाज़रीन, बहुत ही अपनी नबीयत का, जैसे आगे इरफान भाई बता रहे हैं कि एक और वाक़या आया हुआ था, वो एक हादसा था, सानिया था कुदरती, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा सब कुछ हुआ। अब अल्लाह ही बेहतर जानते हैं इसके पीछे क्या जो है वो राज कार फरमा है, दिलों के बेस सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन काज़म साहब अपने साथ कुछ पोशीदा राज ले गए जो कि किसी को नहीं पता कि असल वजह क्या थी। बहुत ही दिल दहला देने वाला, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। दीजिए इसके साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त, नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।